सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में स्वागत है। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, एक एक बातें शुरू करते हैं। पहला, सरकार के प्राप्तियां। सरकार की आय कितने हो रहे हैं 2025-26, 2026-27 में, जो कि करोड़ में दिया गया है। जो भी आंकड़ा है वो करोड़ में दिया गया है। राजस्व प्राप्तियां 33,42,223 रहा है 2025-26 में। 35,33,150 रहा है 2026-27 में। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 2025-26 में 16,22,519 से बढ़कर 18,14,165 हो गया। कुल प्राप्तियां जो 2025-26 में 49,64,842 से बढ़कर 49,64,842 से बढ़कर 53,47,315 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सरकार के जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कहां कहां से होती हैं। जो प्राप्ति की बात करें तो सरकार की ऋण और लायबिलिटी से, देयताओं से जो प्राप्ति है वो 24 पैसे है। और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2 पैसे, दोनों मिला करके हम बात करें तो ये है पूंजीगत प्राप्ति। क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और ये इसका हिस्सा कितना है? 26%। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कर में। तो कर में इनकम टैक्स का 21 पैसा, वही कारपोरेट टैक्स का 18 पैसा। ये दोनों जो कर हैं ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर में। जीएसटी, अदर टैक्सेस लगभग 15%, कस्टम ड्यूटी जिसे सीमा कर कहते हैं 4%, एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6 पैसे। ठीक है, इसको थोड़ा राजस्व प्राप्तियों को एक बार और समझते हैं। सरकार के आय जो होते हैं, आय वो 2 प्रकार की होगा। राजस्व आय और पूंजीगत आय। ठीक है, तो राजस्व आय में 2 होते हैं, कर आय और कर आय और गैर कर आय और गैर कर आय, गैर कर आय। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। अब कर आय में हमने बता दिया प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। गैर कर आय में फीस, शुल्क, स्टैंप ये सब होता है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हो जो ऋण से हो या तो विनिवेश या जो संपत्ति की कमी करने से आती हैं। ठीक है, आगे एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, इस ग्राफ को जैसे हम लोग देखे हैं अभी। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे अधिक ऋण और लायबिलिटी को जिसको आय में सरकार का माना जाए तो फर्स्ट रैंक पर होगा। वहीं इनकम टैक्स जो है उसे हम सेकंड रैंक पर दे सकते हैं आय में, कारपोरेट टैक्स को थर्ड और जीएसटी अदर टैक्स को फोर्थ दे सकते हैं। ठीक है, और इसको और समझते हैं तो बारहवीं और लायबिलिटी का हिस्सा 24% है और 2% ये है जो पूंजीगत में आएगा। ये राजस्व आय है शेष। इतने राजस्व आय है जिसमें गैर कर राजस्व आय जो 10% है जिसको हम
गैर कर राजस्व आय जो 10% है, जिसको हम गैर कर राजस्व आय कहते हैं, ये सब कर से प्राप्त आय है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम सरकार के व्यय के बारे में बात करें। व्यय भी सरकार का दो प्रकार से होगा, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होंगे। व्यय में जो हिस्से की बात करें तो सबसे अधिक हिस्सा किसी का है, तो स्टेट का शेयर का है 22%, इसको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। वहीं ब्याज भुगतान में, जिसे हम सेकंड पर दे सकते हैं, ब्याज भुगतान में हिस्सेदारी भी बहुत अधिक है, 20 पैसे का है। तीसरे स्थान पर हम दे सकते हैं, वो है केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसे हम थर्ड पर रख सकते हैं। और फोर्थ पर हम रख सकते हैं सब्सिडी डिफेंस को, जो कि बढ़ा है, और इसे हम फोर्थ पर रख सकते हैं। इसके अलावा और बातें करें तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो 8 पैसे का है, वहीं फाइनेंस कमीशन से ट्रांसफर करने का, जो राज्यों को ट्रांसफर करना है, वो 7 पैसे। और सब्सिडीज, जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी, ये सब जो दी जाती है, वो सब्सिडियों का हिस्सेदारी 6 पैसे का है। वहीं नागरिकों के पेंशन का 2%, अदर खर्च, जो सरकार के अदर प्रशासनिक खर्च होते हैं, वो 7% है। आगे हम और बातें करेंगे, घाटे के बारे में बातें करेंगे। घाटे का एक वीडियो मेरा पहले से ही है, इसलिए हम बहुत घाटे पर बात नहीं करेंगे कि घाटा क्या होता है, कैसे होता है। इतना जानिए कि आय के तुलना में व्यय अधिक है, तभी घाटा हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 2025-26 के बजट में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 4.4% था। 4.4% से घटकर 2026-27 में 4.3% हो जाएगा। वहीं 2024-25 में 4.8% था। दूसरी घाटे की बात करेंगे हम तो राजस्व घाटा है, जो कि 2025-26 और 2026-27 में 1.5%, 1.5% है। वहीं तीसरे मुख्य घाटे की बात करेंगे, वो है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, जो कि 2025-26 में 0.8% से बढ़कर 2026-27 में 7.1% हो गया, जो कि थोड़ा सा घटा है। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा 2025-26 में 0.6% से घटकर 0.3% हो गया। ठीक है, आगे हम और बातें करेंगे कि जीडीपी में पूंजीगत व्यय का हिस्सा, पूंजीगत व्यय का जीडीपी में हिस्सा कितना है, तो 2025-26 में 3.9% था, जो कि बढ़कर 2026-27 में 4.4% हो गया। यहां अच्छी संकेत मिल रहा है कि पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। अब हम पूंजीगत व्यय का कितना लाख करोड़ व्यय होता है हर साल सरकार के द्वारा, तो 2025-26 में 14 लाख करोड़ रुपया व्यय की थी सरकार पूंजीगत व्यय में। वहीं 2026-27 में 17 लाख करोड़ रुपए कर रही है, जो कि बढ़ रहा है। आगे हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को कितने लाख करोड़ रुपया हस्तांतरित किए जाते हैं। 2025-26 में 23.36 लाख करोड़, वहीं 2026-27 में 26.21 लाख करोड़ हो गया, जो कि पहले की तुलना में बढ़ा है।